टारगेट करते हैं, गालियां देते हैं हमारे घर वालों को। वैसे बोला हमने, उल्टा बोला कि तुम कुत्ते हो, थारा गंदा खून है। अरे तुम मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते। काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे, यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। बना हुआ संत ढोंगी संत। हेलो नमस्कार आदाब, मैं बीएस। भाइयों और बहनों, स्वागत है कलयुग के उस दौर में जहां न्याय और नफरत के बीच रेस लगी है। एक तरफ हमारी अदालतें कहती हैं कि नियम साफ बनाओ वरना दुरुपयोग होगा, तो दूसरी तरफ सड़क पर खड़ी भीड़ और सत्ता के नशे में चूर नेता खुद ही जज, वकील और जल्लाद बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन परतों को खोलेंगे जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर कालीन के नीचे दबा देता है। हम बात करेंगे कैसे अयोध्या में एक बेगुनाह का घर सरकारी बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया जाता है, कैसे देवभूमि उत्तराखंड में अब आपका आधार कार्ड और मजहब आपकी जान का दुश्मन बन सकता है, कैसे एक भाजपा नेता ने सरेआम एक युवती को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और कैसे यूजीसी के नए नियमों पर गधे और घोड़ों की ऐसी लड़ाई छिड़ी है कि इंसानियत ही शर्मसार हो गई। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का सच जरा कड़वा होने वाला है। शुरुआत करते हैं उस अयोध्या से जहां न्याय की उम्मीद में पूरी दुनिया देखती है। 2 साल पहले सपा नेता मोहित खान पर रेप के गंभीर आरोप लगे थे। फिर क्या था, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने मोर्चा खोला, टीवी एंकर ने उन्हें जल्लाद घोषित कर दिया और बिना किसी अदालती फैसले के उनकी बिल्डिंग पर सरकारी बुलडोजर चला दिया गया। पर जनाब, इंसाफ के तराजू ने अब करवट ली है। अयोध्या कोर्ट ने मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया है क्योंकि डीएनए रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि दोषी उनका नौकर राजू खान था। अब सवाल उस मलबे से है दोस्तों, जो बिल्डिंग ढहाई गई, जो सामाजिक इज्जत तार तार की गई, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या हमारा सिस्टम अब इतना अधीर हो गया है कि बुलडोजर ही आखिरी फैसला सुनाएगा? सत्ता का नशा कैसा होता है, यह सतना मध्य प्रदेश के भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन से पूछिए। आरोप है कि इस नेता ने एक युवती और उसकी मां को दुकान के गोदाम में बुलाकर सरेआम दौड़ा दौड़ाकर पीटा। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि युवती रहम की भीख मांग रही है और नेताजी थप्पड़ बरसाते चले जाते हैं। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है दोस्तों, पर आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है। इसी नफरत का दूसरा चेहरा उत्तराखंड के विकास नगर में दिखा। यहां 17-18 साल के 2 कश्मीरी लड़कों को सिर्फ इसलिए लोहे की रोड से पीटा गया क्योंकि वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे और मुसलमान थे। भीड़ अब खुद पुलिस बन गई है दोस्तों। सरेआम आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं और कम्युनल प्रोफाइलिंग हो रही है। रक्षक खामोश है और भीड़ न्याय कर रही है। इधर शिक्षा के गलियारों में यूजीसी नियमों को लेकर महाभारत छिड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है क्योंकि प्रावधान स्पष्ट नहीं थे, लेकिन सड़कों पर प्रदर्शन के नाम पर जो भाषा इस्तेमाल हो रही है वह रूह कपा देने वाली है। वाराणसी में प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे हैं कि यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे क्या? कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे, यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। सारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। मतलब यानी सीधे सीधे पिछड़े वर्ग को गधा कह दिया गया। और उधर कॉलेज छात्राओं की आप बीती सुनिए। अब वो रोते हुए बता रही है कि कॉलेज स्टाफ उन्हें कुत्ता कुतिया कहता है और गंदा खून जैसी गालियां देता है। तो कॉलेज वाले टारगेट करते हैं, गालियां देते हैं हमारे घर वालों को। वैसा उल्टा बोला हमने, उल्टा बोला कि तुम कुत्ते हो, थारा गंदा खून है, जो मैं फैसिलिटी दे दूंगा, फिर तुमने मैं देखूंगा या फीस भी तो और बढ़ाऊंगा। क्या कहने का मतलब है ये? हम बेटी आती है बचा के रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कमेंट पास करते हैं घर वालों पे। समर्थकों का तर्क है कि यूजीसी एक्ट लागू होना इसलिए ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जाति, लिंग और धर्म के आधार पर होने वाली इसी शोषण के खिलाफ एक ढाल है। जो विरोध कर रहा है उन पर महिला विरोधी और जातिवादी होने का आरोप लग रहा है। अब बात सिर्फ राजनीति की नहीं है दोस्तों, आस्था की भी है। प्रयागराज में उन बटुकों और संतों पर लाठियां भांजी गई जो सनातन सीखने आए थे। अब शंकराचार्य व मुक्तेश्वर आनंद जी ने दहाड़ते हुए कहा, अगर संतों पर लाठी चलते देख किसी संत को दर्द नहीं हो रहा तो वो संत नहीं ढोंगी है। आज गाय सबसे बड़ा निर्यातक प्रदेश उत्तर प्रदेश है भारत में। भड़ास निकाल ली अपने मन की। हम तो जो कहते हैं प्रमाण के साथ कहते हैं, तर्क के साथ कहते हैं। संत नहीं बट सकते जी, बना हुआ संत ढोंगी संत। और इसी बीच भाजपा सांसद महेश शर्मा जी का ज्ञान देखिए आप। वो सरेआम कह रहे हैं, अगर मोदी योगी को अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझोगे। अरे तुम मोदी और योगी को
अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते हैं। ये बात कहना है। कमाल है। शर्मा जी सनातन धर्म तो एक पिता की थ्योरी मानता है, तो आप ये कौन सा नया धर्म निकाल रहे हो? क्या सत्ता की भक्ति में हम अपने संस्कारों को भी दांव पर लगा दे? बेगुनाह मोइद हो, कश्मीरी लड़का हो या सतना की वो युवती, हर तरफ एक ही पैटर्न है दोस्तों, रसूख का अहंकार और आम आदमी की बेबसी। क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को यही नफरत और लाठियां विरासत में देंगे क्या? आपको क्या लगता है, क्या हमारा सिस्टम अब पटरी से उतर चुका है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच की गूंज दूर तक जाए। जल्दी लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।